Now dear students, we are going to discuss in this video to find pattern of magnetic field lines due to a straight current carrying conductor। कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना है, एक्टिविटी है। पास ए स्ट्रेट वर्टिकल कंडक्टर हमने किसको लिया यहाँ पर, इंसुलेटेड कॉपर वायर को। इंसुलेटेड मीन्स वो कॉपर वायर इसके ऊपर कोई इंसुलेशन चढ़ी होती है ताकि करंट ना लगे, ठीक है। पी क्यू थ्रू ए स्मूथ कार्डबोर्ड प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली एज शोन इन फिगर। प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली का यहाँ पर मतलब कैसे आ जाता है कि जैसे ये कार्डबोर्ड ऐसे पड़ा हुआ है, समझ लो ये कार्डबोर्ड पड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टली, तो इस कार्डबोर्ड में से ऐसे हमने ऐसे एक वायर को होल करके वायर को आर पार कर दिया, तो वायर ऊपर से नीचे चली गई, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके एंड्स को हमने कनेक्ट कर देना है बैटरी वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर का काम है हम रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उससे करंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। वेरिएबल रजिस्टर जो होता है करंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का काम करता है। साथ में की लगा दी है के। अब इस जहाँ पर हमने ये वायर ऐसे करके अंदर इंसर्ट की हुई है वायर, यहाँ पर हमने सारा आयरन का जो चूरा है वो सारा लगा देना है, ठीक है। स्प्रिंकल कर देना हमने आयरन फिलिंग्स को यूनिफॉर्मली। अब जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा, जो हमने कंडक्टर लिया था पी क्यू उसका करंट फ्लो होगा। इसकी डायग्राम को आप ध्यान से देखें कि डायग्राम मैंने जो समझाया इधर अभी वैसे ही डायग्राम ली है, ठीक है। ये हमारा एक कार्डबोर्ड है, ये जो वायर है वर्टिकली वायर उसमें से पास कर दिया होल में से, ये हमने बैटरी लगाई है यहाँ पर, ये वेरिएबल रजिस्टर लगाया है, ये की लगाई है। स्विच ऑन किया हमने, इसके उस पर पहले आयरन फिलिंग्स इसके ऊपर स्प्रिंकल की हुई थी। जैसे ही स्विच ऑन किया वो सारी आयरन फिलिंग्स कैसी हो गई हैं, इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आप देख रहे हो ना। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम होता है, जिनका सेंटर सेम होता है। और इन सभी का सेंटर क्या है, जहाँ से वो वायर पास कर रही है, जिस पॉइंट से वो वायर पास कर रही है ना, वो उसका सेंटर है, ठीक है। तो ये एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, सारे सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, सेम सेंटर वाले सर्कल्स। अब इनकी डायरेक्शन निकालने के लिए क्या किया हमने, दो जगह पर मैग्नेटिक कंपास रखी है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन की ना हमने, ऑब्जर्वेशन क्या हमारी है, ऑब्जर्वेशन है कि हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नज़र आए कि आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को रीअरेंज कर लिया इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब हमने इन दो पॉइंट्स पर ना एम और एन पॉइंट्स पर कंपास रखी, तो कंपास की जो नीडल है ये नॉर्थ इधर को जा रहा है, तो हमने इधर को डायरेक्शन लगाई इधर, ठीक है। यहाँ ये नॉर्थ साउथ, इस तरह से इसके डायरेक्शन कंपास नीडल की हेल्प से हमने शो की। पहले यहाँ रखा फिर यहाँ रखा, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई थी ना बार मैग्नेट के आसपास, वैसे ही हमने मैग्नेटिक कंपास को दो तीन पॉइंट्स पर रख के ये डायरेक्शन जो है वो इन्वेंट की है कि किस डायरेक्शन में आया। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या रही, ऑब्जर्वेशन ये है हमारी, जब स्विच ऑन किया करंट फ्लो किया फ्रॉम पी टू क्यू। देखिए डायग्राम में पी टू क्यू, ऊपर से करंट नीचे जा रहा है, ये पॉजिटिव है ना बैटरी का, तो पॉजिटिव से करंट हमेशा नीचे की तरफ जाता है, नेगेटिव की तरफ जाता है। तो जब पी से क्यू की तरफ करंट फ्लो कर रहा है तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स किस रूप में बने हैं, दे आर क्लॉकवाइज। इनके डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन हमने कैसे निकाली, यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से हमने डायरेक्शन निकाली। तो ऑब्जर्वेशन क्या हम लिखेंगे कि जैसे ही करंट फ्लो किया आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। और उन कंसेंट्रिक सर्कल्स का सेंटर क्या है, उन कंसेंट्रिक सर्कल्स का जो सेंटर है दैट इज़ अ पॉइंट, वो पॉइंट है जहाँ पर कि ये पॉइंट जहाँ पर कि वो वायर उस कार्डबोर्ड में से गुजर रही है, वो उसका पॉइंट है। सेंटर ऑफ द सर्कल्स एट द पॉइंट वेयर वायर पासिस द कार्डबोर्ड। अब मैंने भी आपको समझाया कि हमने मैग्नेटिक कंपास रखी दो पॉइंट्स पर, हमने नीडल की डायरेक्शन देखी नॉर्थ साउथ में, जब वो गई तो उससे हमने नोट क्या किया है कि जब मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है
जब हमने करंट को देखा ऊपर से नीचे जा रहा था, देखा ना, P से Q जा रहा है। अब देखो करंट कहाँ जा रहा है, P से Q, तो डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक, अगर अब हम डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करते हैं, यानी कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को Q से P ले जाते हैं, तो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे दे विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज़ याद रखनी है कि करंट की डायरेक्शन बदलने से जो डायरेक्शन ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है। जब हमने ऊपर से देखा, अगर वो P से Q करंट था तो किधर कैसे बन रहा था, क्लॉकवाइज, और जब करंट Q से P हो गया तब वो कैसे बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या कंक्लूजन निकाला कि जब करंट पास करता है किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर में से, तो मैग्नेटिक फील्ड जो उसके इर्द गिर्द बनता है वो कैसा होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स विद द कंडक्टर एट द सेंटर। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है, दो चीज़ों पर। बी हम मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल लिखते हैं, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, जितना करंट इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये हम कैसे देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हुआ कि कम हुआ, जब हम मैग्नेटिक कंपास रखेंगे ना उसके ऊपर, जो हमने M और N पॉइंट पर रखी थी मैग्नेटिक कंपास, तो जब हमने मैग्नेटिक कंपास रखी, अगर हम करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर लिया है ना हमने यहाँ पर, जो वेरिएबल रेजिस्टर हमने यहाँ पर लिया है, ये वेरिएबल रेजिस्टर, इसका काम है करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करना। तो जब हम इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं तो जो मैग्नेटिक नीडल है उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो बढ़ जाएगी। मान लो पहले मैग्नेटिक जो नीडल थी ये नॉर्थ साउथ सिर्फ इतना को डिफ्लेक्ट की, जब हमने करंट को इंक्रीज कर दिया तो उसकी जो डायरेक्शन है मैक्सिमम इतनी सारी हो गई, डायरेक्शन का एंगल बढ़ गया। पहले इतनी सी डिफ्लेक्शन थी, अब डिफ्लेक्शन इतनी बढ़ गई, और करंट बढ़ाएंगे डिफ्लेक्शन और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और दूसरी वैल्यू डिपेंड करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कंडक्टर। रेडियस, क्योंकि अब यहाँ पर सर्कल बन रहे हैं ना, तो इसलिए हम रेडियस की बात कर रहे हैं, पर एक्चुअली क्या है, आर का मतलब वैसे तो रेडियस होता है, पर यहाँ पर आर का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। जितना कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की कम होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कंडक्टर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, यहाँ उससे कम होगा, यहाँ उससे कम होगा, और बाहर आ जाएंगे और बाहर आ जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि करंट से वो दूर होता जाता है। तो जितना दूर होता जाता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है। तो हम लिखेंगे कैसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही है दो चीज़ों पर, पहली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और दूसरी आर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन आर का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। अब ये जो डायरेक्शन हमने मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से निकाली है, इसका एक और तरीका होता है डायरेक्शन को देखने का। अगर हम कंपास यूज़ नहीं कर रहे तो बिना कंपास यूज़ किए, ये तो एक्टिविटी है ना, एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में हमेशा हम कंपास यूज़ करेंगे, लेकिन थ्योरेटिकली हम कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्शन, उसके लिए एक रूल है, दैट इज़ कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। कि जब कोई भी कंडक्टर जिसमें से करंट कैरी हो रहा है उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो हम यूज़ करते हैं ये रूल को, राइट हैंड थंब रूल। अब लिखा हुआ तो जैसे है बुक्स में भी लिखा है, मैंने भी यहाँ पर लिखा है, लेकिन समझने के लिए कि लेट अस कंसिडर, इस रूल के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, हम इमेजिन करते हैं। लेट अस कंसिडर, ये पेन जो है हमारा, यहाँ पर ये आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो लेट अस इमेजिन, क्योंकि हम कभी भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हाथ में तो नहीं पकड़ते, इसलिए हमने इमेजिन लिखा है कि इमेजिन हमने किया कि हमने करंट कैरिंग वायर को हाथ में होल्ड किया है, सच दैट, कैसे होल्ड किया, ऐसे थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि जो कंडक्टर को होल्ड किया गया है, ये जो थंब है, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक, तो जिस डायरेक्शन में हमारी ये फिंगर्स फोल्ड करेंगी, कर्ल करेंगी, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब अपवर्ड पॉइंट कर रहा है तो ये फिंगर्स इस तरफ आ रही हैं। ठीक है, अगर थंब ऐसे जाएगा तो ये फिंगर्स क्लॉकवाइज आ जाएंगी। क्लियर हुई बात बेटा? अगर ये थंब है, थंब की डायरेक्शन करंट देगी, तो
फिंगर्स की जो कर्ल होने की डायरेक्शन है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज़ द राइट हैंड थंब रूल कि इमेजिन करिए कि हमने करंट कैरिंग वायर को हाथ में पकड़ा है, थंब पॉइंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो जो फिंगर्स कर्ल हो रही हैं इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिंगर्स कर्ल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसकी डायग्राम मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं बनाई कि उसमें हमें हाथ बनाना है बेटा, डायरेक्शन शो करनी है। तो हैंड आप बुक से देख के अच्छे से बना लेना, मेरे से देख के थोड़ी और आप गलती करोगे, थोड़ी और नीट डायग्राम नहीं बनेगी, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं फिगर में समझाती हूँ। हमने कंपास से निकाला था ना डायरेक्शन को, अब हमने कंपास के बिना अगर निकालना है डायरेक्शन को, देखिए कंसेंट्रिक सर्कल फिर से यहाँ पर आप देखिए, ये डायरेक्शन है नीचे को, हमने होल्ड किया हुआ है, ये वर्टिकल है ना, तो करंट कहता है यहाँ पर नीचे को है, ऐसे है करंट, ऊपर से नीचे, हम ऊपर से देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, ऊपर से देख रहे हैं, तो ये P है आपका, ये Q है, करंट जा रहा है फ्रॉम P टू Q। अब रूल के अकॉर्डिंगली हमने इसको पकड़ा है ऐसे, और हमने थंब से क्या शो करना है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हम डायरेक्शन ऑफ करंट को थंब से शो करने, तो हमें ऐसे पकड़ना पड़ेगा, इसको ऐसे पकड़ेंगे ना, तो थंब नीचे को आ रहा है, देखो थंब नीचे गया, ऊपर नहीं है ना अब, तो ये फिंगर्स कर्ल हो रही है इधर से, ये फिंगर्स कर्ल हुई है, ठीक है। ये थंब नीचे था, तो थंब की डायरेक्शन क्या दे रही है, करंट, नीचे को करंट है, तो फिंगर्स की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, देखिए इस तरफ से, तो क्लॉकवाइज है ना, तो ऐसे, क्लियर। अब जब करंट आ जाएगा अपवर्ड, थंब ऊपर कर लेंगे, तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज हम डायरेक्शन बना लेंगे, फिर हम उसके एरोज इधर को बनाते हैं, इस तरफ, दूसरी तरफ नहीं बनाते। तो इस तरह से आपने इस रूल के अकॉर्डिंगली, आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता होता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो। तो दिस इज ऑल द एक्टिविटी।